राजस्थान के सिरोही में रिश्वतखोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पकड़े जाने के डर से एक तहसीलदार ने 20 लाख रुपए के नोट गैस चूल्हे पर रखकर जला दिए। उसकी पत्नी ने भी इस काम में उसकी मदद की। जानकारी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसके घर पर छापा मारा था। माना जा रहा है कि ये पैसा उसने रिश्वत से जुटाया था और पकड़े जाने से के डर से उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। हमारी जानकारी के मुताबिक एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम बुधवार शाम को सिरोही के भांवरी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर परबत सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। पूछताछ में ही उसने बताया था कि पिंगलवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जो है वो भी मामले में शामिल है। जैसे ही एसीबी को पता चला तो एसीबी ने कल्पेश के घर का रुख कर लिया, लेकिन शायद इस बात की भनक कल्पेश को पहले ही लग चुकी थी कि एसीबी वाले उसके घर आ रहे हैं। वह अपने घर पहुंचा और एसीबी के पहुंचने से पहले कल्पेश ने नोटों की गड्डियों को गैस के चूल्हे पर रखा और उसे जलाना शुरू कर दिया। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे ऐसा करने से मना किया। इतने में उन्होंने कांच का शीशा तोड़ा और उसकी वीडियो बना ली। जब बार बार कहने पर भी कल्पेश ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस की मदद से कटर के साथ दरवाजे को तोड़ा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को उसके घर से 8 बैंकों की डायरियां, 3 पोस्ट ऑफिस के खाते, बैंक लॉकर सहित कई ज़मीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। अब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की तैयारी की जा रही है कि उसने इतनी संपत्ति कहां से बनाई। एसीबी मामले की जांच कर रही है। 4.25 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 4.25 लाख रुपए में मैं करवा दूंगा। पहले भी कराया है और तहसीलदार साहब से मेरी बात हो रखी है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि भाई तहसीलदार साहब से बात कराओ, तो उसने 2 बार टेलीफोन किया, तहसीलदार साहब ने उठाया नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ और भी हमें है नकदी मिलने की संभावना है, तो हम यहाँ आए। तब तक तहसीलदार साहब को शायद कैसे पता चला या नहीं चला, तहसीलदार साहब ने सब दरवाजे बंद कर दी। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं खोला। आखिर में हमने इधर उधर करके कोशिश की। जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए गए। उनको अलग लेके उस पर पॉइंट डाल के उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद में उनकी हाउस पूरी सर्चिंग की गई। सर्च करने के बाद तो पता चला कि उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है, कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं। बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं। कुछ ऑनियामेंट मिले हैं जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। और उसके अलावा 2-3 लॉकर का भी पता चला है, रिकॉर्ड मिला है। और भी काफ़ी संपत्ति की कुंज है और कुछ पट्टे भी मिले एक आधे। उसके संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कितने नोट जलाए गए? जैसा स्पष्ट उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसी उसकी वो जो राख और वो जो उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है 15 लाख से ऊपर ही होने की संभावना है। 1.5 लाख रुपए नगद भी उनके घर में मिले हैं। नकदी के अलावा सर कोई स्टाम्प या ऐसा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट दिलाया क्या? डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे पड़े हैं, है जो है तो सरकारी है, लेकिन हमारे एंटी करप्शन से संबंधित वो नहीं थे। दर्ज हो गया नोट जलाने का? वो जो ये प्रकरण दर्ज होगा उसके साथ में एक धारा भारतीय करेंसी जलाने की भी लगेगी और एक एविडेंस एक्ट में जो साक्ष्य नष्ट करना है वो भी इसमें होगा। तो किन पर मुकदमा दर्ज होगा इसको लेकर? ये एक तो मेन तहसीलदार साहब ही है और उसके कैरियर के रूप में जो परवत सिंह आरआई काम कर रहा था, उसके 2 मुख्य एक्यूज्ड है। अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई और होगा तो अभी तहसीलदार साहब को गिरफ्तार कर लिया। आवास पर पूरी जो उनके आवास पर उसकी छानबीन और उसकी सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। वो कार्रवाई खत्म होने के बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी।